संन्यास्त होने के बाद आचार्य आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सिद्धार्थ गौतम का आवागमन से छुटकारा नहीं हुआ था। जन्म व मरण से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे, इसलिए अब उन्होंने अकेले साधना करने का निश्चय किया। पश्चिम दिशा से आते हुए निरंजना नदी पार करके वे धान के खेतों से ढुंगेश्वरी पर्वत तक पहुंचे। इसे उस जमाने में दंगश्री पर्वत कहा जाता था। यहां की गुफा में वे रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घने जंगल में एकांत में शरीर पीड़न तप करने लगे। उनके 5 अन्य साथी वहीं पर अलग साधना करते थे। आत्मपीड़न तप करते वक्त सिद्धार्थ गौतम ने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए। कई दिनों तक भोजन से विरक्त रहे। इसके कारण वे और उनके 5 सन्यासी साथी कृशकाय दुर्बल हो गए। शरीर क्षीण होने व दुर्बलता के कारण हड्डियां झलकने लगी। अचानक उन्हें लगा कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग हैं, अतएव शरीर से अत्याचार करना चित्त से भी अत्याचार होगा। तब उन्होंने संकल्प किया, स्वास्थ्य संभालकर मन की साधना करेंगे। चलकर वे स्थान पर नदी में दोपहर को स्नान करने आए और उरुवेला ग्राम की ओर प्रस्थान करने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे थे कि उनकी सांस उखड़ गई, वे बेहोश हो गए। तभी इसी सेनानी नामक गांव की ग्वाला पुत्री सुजाता को उसकी मां ने दूध खीर लेकर वन देवता को अर्पण करने भेजा था। सुजाता के साथ उसकी दासी पूर्णा भी थी। जब सुजाता ने तथागत को वट वृक्ष के नीचे अर्ध बेहोशी की हालत में देखा, तब उन्हें पानी एवं कटोरा भर दूध पिलाया। इससे उनमें शक्ति आई, वे उठकर बैठे। फिर उन्होंने खीर ग्रहण की। शरीर पीड़न तपस्या त्याग कर सिद्धार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करने की बात जब उनके 5 साथी सन्यासियों को पता चली, तो वे उन्हें छोड़कर चले गए। यही वह स्थान है जहां सुजाता ने खीर दान किया था। सुजाता बकरौर ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। यहां भगवान की दुर्बल काया की मूर्ति स्थापित है। वैसे ही सुजाता के साथ पूर्णा नामक दासी रहती थी, उसकी भी यहां मूर्ति स्थापित की गई है। सुजाता कुटी से थोड़ी दूर नदी किनारे ये बुद्ध विहार है। यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता द्वारा दी गई खीर ग्रहण कर भावी बुद्धत्व की परीक्षा के लिए थाली नदी में प्रवाहित की थी। तथागत बुद्ध को बोधिसत्व अवस्था में अन्नदान करने वाली सुजाता बौद्ध इतिहास का अभिन्न अंग बन गई। बाद में सुजाता व उसके पुत्र यश ने बुद्ध संघ में प्रवज्ञा ग्रहण की। सुजाता की याद में इसी स्थान पर एक स्तूप बनवाया गया। यहीं पर कभी सुजाता का महल हुआ करता था। चीनी बौद्ध यात्रियों ने इस स्थान का उल्लेख गंधवस्ती स्तूप के नाम से किया है। यहां पर उत्खनन के दरमियान धातु के टुकड़े मिले हैं। उस पर देवपाल राजस्य सुजाता गृह लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि यह स्तूप देवपाल राजा के शासनकाल में बनाया गया था। बोध गया के पास फाल्गु नदी की सहायक उपनदी को निरंजना नदी कहा जाता है। यह बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध नदी है। इसका उद्गम हजारीबाग जिले में सिमेरिया के समीप है। इस नदी के पश्चिम में बोध गया स्थित है। प्राचीन भारत की मूल निवासी नाग जाति इसके किनारे बसी थी। क्षोत्रिक नामक घसियारा नदी किनारे जब पहली बार सिद्धार्थ गौतम को मिला, तो वह उनसे बड़े गहरे लगाव का अनुभव करने लगा। इतना प्रसन्न व्यक्तित्व उसने पहले देखा नहीं था।
अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उसने सिद्धार्थ को उपहार देने की इच्छा की। सिद्धार्थ गौतम ने काटे हुए कुश घास के ढेर की ओर संकेत किया और कहा, यह घास नरम है और अगर तुम मुझे दोगे तो मैं ध्यान के लिए आसन बनाऊंगा। सिद्धार्थ ने दोनों हाथ पसार कर क्षोत्रिक का उपहार इसी स्थल पर ग्रहण किया था। तथागत व क्षोत्रिक की याद में यह कुशा घास विहार निर्मित किया गया है। निरंजना नदी पार करने के बाद बकरौर ग्राम के पास छोटे चबूतरे पर यह स्थान है। इस स्थान से सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधना के लिए उरुवेला की ओर प्रस्थान किया। सिद्धार्थ गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति के बाद क्षोत्रिक घसियारा संघ में सम्मिलित हो गया। यहां आकर वे पीपल अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब तक संध्या हो चुकी थी। पहले शरीर और चित्त के ध्यान के प्रयोग करने के कारण सिद्धार्थ गौतम का चित्त, शरीर व श्वसन एकाकार हो गए। सजगता के दीर्घ अभ्यास के कारण चित्त सूक्ष्म व केंद्रीभूत हो गया था। गहन समाधि अवस्था का अनुभव उन्हें पहले से था। अब वे परम समाधि की गहराई में उतरे। उन्होंने देखा कि जिसका निर्माण होता है वह नष्ट होता है। कैसे प्राणी जन्म व मृत्यु की श्रृंखला से गुजरता है। जीवन कैसे सागर की लहरों जैसा है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, मगर सागर का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। सिद्धार्थ गौतम ने जन्म मरण के पार की अनुभूति का साक्षात्कार किया। ठीक इसी क्षण आकाश में घनघोर गर्जन हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी चेतना के सहारे जाना, प्राणी कष्ट क्यों पाते हैं, अज्ञान का कारण क्या है, लोभ, तृष्णा, अहंकार से क्या हानि होती है, दुख का निवारण कैसे करें, इसके रहस्य को जाना। बाद में तथागत ने इसे 4 आर्य सत्य कहा। तत्पश्चात ध्यान की गहन अवस्था में सिद्धार्थ गौतम को लगा कि जन्म जन्मांतर की त्रासदी से मुक्ति लाभ होकर आनंद की वर्षा हो रही है। उनकी दुनिया बदल गई। वे सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध हुए।